जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी अपने में शुक्राना सत्संग शेयर कर चुका हूँ। संगत जी, गुरु जी हमें ऐसे छोटे छोटे अनुभव कराते हैं जो कि हमारी जीवन को इतना सुगम, सरल और आसान बना देते हैं और जीवन को तनाव मुक्त कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। गुरुजी ने जब से हमारा हाथ थामा है, हमें अपनी शरण में लिया है, तब से हमारी ज़िंदगी एक नई दिशा की तरफ, एक नए लक्ष्यों की तरफ बढ़ रही है। संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें छोटे छोटे अनुभव करवाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में रखा है। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमारे आसपास हैं, हमारी हर एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं और उसमें जो सहायता गुरुजी करते हैं वो बहुत ही अद्भुत होती है, अविश्वसनीय होती है, जिस पर आप सोच भी नहीं सकते, जो आपकी कल्पनाओं से परे होती है। संगत जी, ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में भी घटित हुआ। संगत जी, मैं और मेरी पत्नी हम शुरू से ही भोलेनाथ के भक्त हैं। तो हमारी ज़िंदगी में गुरुजी का शुरू से ही हमारी ज़िंदगी में गुरुजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही स्पेशल हैं। उनके बिना तो हमारी दिनचर्या होती ही नहीं। उनके प्रणाम किए बिना, उनके दर्शन किए बिना, उनके आराधना किए बिना, उनका मंत्रोच्चारण किए बिना। लेकिन गुरुजी ने इस जीवन में हमें सहारा दिया, जो असली सहारा दिया, जो हमारा हाथ थामा, वो ये 2023 में हुआ था। और अक्टूबर 2023 में अचानक ही एकदम ना हम किसी के माध्यम से, ना हमें तो डायरेक्ट गुरुजी ने ही अपनी शरण में लिया था। और उस वक्त हमें पता भी नहीं था। उससे पहले हमें थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में जानते थे, लेकिन कभी उस तरफ को कभी ध्यान नहीं दिया, उनको जानने की कोशिश नहीं की। और जानने का मतलब है बस इतना काफ़ी था कि हम कहीं गुरुजी का स्वरूप देखते थे, तो लेकिन उसमें हम उस पर हमें कोई बोले, कोई अच्छा अनुभव था हमारा वो। लेकिन हम हमेशा ही ऐसे सोचते थे कि शायद होंगे कोई गुरु, जैसे आजकल गुरु प्रथा चली हुई है और बहुत सारे गुरु हैं। तो लेकिन जो तलाश थी ना आदमी, जो हमारी तलाश थी, मेरी तलाश थी निजी तौर पे, मैं अपनी बताता हूँ। मैंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया था। मैंने भोलेनाथ को ही शुरू से गुरु माना था। और मैं कभी बहुत सारे सत्संगों में गया हूँ, जो भी हमारे आधुनिक गुरु हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये मेरे गुरु हो सकते हैं, जब मैं इनका शिष्य हो सकता हूँ। ठीक है, उनको एक फिलोसफर की तरह, एक कथावाचक की तरह सुना, जो अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, लेकिन वो बात नहीं कभी दिखी जो बात गुरुजी को, जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा तो हमारे मन में एक अजीब ही तरंग, एक अजीब ही उमंग थी और इतना मन प्रसन्न था कि जैसे बोलते हैं ना कि अंधे को आंखें मिल गई और बेसहारा को कोई सहारा मिल गया, वो वाली स्थिति थी। संगत जी, अब यकीन मानिए, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जिस ज़िंदगी में हम सोचते थे कि आगे कैसे चलेंगे, आगे क्या करेंगे, क्योंकि जीवन में इंसान को बहुत सारे अनुभव होते हैं, ऐसे कुछ कटु अनुभव हमारे भी हैं। हमारा कोई फाइनेंशियली तौर पे भी हम काफ़ी वीक हो चुके थे और इसके अलावा रिश्तों में भी काफ़ी वीक हो चुके थे। जब आप पर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो उस समय आपको पता चलता है कौन आपके साथ है, कौन आपका अपना है, कौन पराया है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। कोरोना काल उसका एक महत्वपूर्ण पीरियड है, जिसमें हमें अपनों और कौन अपना है, कौन बेगाना है, इसकी पहचान हुई। यहाँ तक संगत जी कि हमें तो लोगों ने फ़ोन करना बंद कर दिए थे, अपनों ने, अपने सगों ने, अपने खून में से लोगों ने, जिन्होंने। और कभी हमने यहाँ से दिल्ली से निकलने की सोची कि हम चलो बाहर चलते हैं, पास बना के अपने गांव लौट जाते हैं, तो वहाँ से जो रिएक्शंस मिले, डायरेक्ट तो उन्होंने हमारे मुंह पे तो नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने किसी के साथ हमारे जो रिएक्शन शेयर किए,
उससे तो बिल्कुल ही मन में एक बहुत ही ऐसे लगा कि शायद हम अकेले ही हैं इस संसार में, कोई नहीं है हमारा, कोई सहारा नहीं है। लेकिन उस समय भी हमारा पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित हुआ था। स्पेशली मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मैं 56 डे तक मुझे बुखार रहा था, और बुखार मेरा ये 103 से 104 डिग्री तक रहता था, निरंतर एक जैसा रहता था। और टीवी में बार बार इस चीज़ की घोषणा हो रही थी कि जिसको भी बुखार हो, जिसको भी 101 या 102 बुखार हो, डॉक्टरों से संपर्क करें जब वो हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन हमारी इतनी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम फाइनेंशियली, कोई हमारे पास कोई सहारा नहीं था कि हम उस वक्त जा सकते। तो सबसे पहले तो हमारे बच्चों को इस चीज़ कोरोना से पीड़ित हुए, और वो कहने लगे पापा की, बच्चों ने बताया कि हमें फ्रेगनेंस नहीं आ रही है, हमें किसी तरह की कोई खुशबू नहीं आ रही है, ना तो कोई स्मेल आ रही है। तो उसके बाद वो उनको खांसी जुकाम जो भी उसके लक्षण थे वो हुए। लेकिन बच्चों का तो चलो वो अच्छा होता है, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, वो जल्दी हफ्ते 15 दिन में रिकवर कर गए। लेकिन मैं और मेरी वाइफ काफ़ी समय तक, और मेरी और वाइफ की ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हम बहुत ही ज़्यादा उसमें, ऐसी हालत हो गई थी जो बहुत ही सीरियस कंडीशन वाली थी। लेकिन उस समय भी हमारे भोलेनाथ, हमारे गुरुजी ने उस वक्त हमारा हाथ थामा और उस वक्त हमें उस संकट से बाहर निकाला था। तो ऐसे कुछ अनुभव हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जहाँ गुरुजी ने हमें जीवन में बहुत बार हमें सहारा दिया। लेकिन असली गुरुजी जो हमारी ज़िंदगी में हमें गुरुजी ने शामिल किया, अपनी अपनी संगत में जो शामिल किया, वो 2023 में हुआ था। और वो बिना किसी के जरिए, बिना किसी के संपर्क में आए हुए, अपने आप ही हमारे गुरुजी से उस वक्त संपर्क बना था। गुरुजी ने हमारा संपर्क हमसे बनाया था। वो बहुत ही अच्छा अनुभव था। और उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव हुए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मतलब ऐसे अनुभव जो हमें, तनावपूर्ण ज़िंदगी जो हम जी रहे थे, उस जीवन से हमें बाहर निकाला गुरुजी ने। एक जीने की नई दिशा दी, एक नई सोच दी, एक नई आशा दी। और अब तो हर समय जब गुरुजी का ध्यान करते हैं तो मन खुशियों से भर जाता है, और ऐसे लगता है जीवन में कोई हमारे साथ है जो हमारी सहायता कर रहा है। सहायता तो वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसका आभास कभी हमें होता नहीं था। लेकिन अब गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें देते हैं। कई बार हमें ड्रीम में मुझे साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए हैं। और उसके बाद पीछे में काफ़ी समय से हम लोग बड़े मंदिर नहीं गए थे। तो फिर अचानक घर जाने का, हमारे जो पुश्तैनी घर है वहाँ जाने का हमारा कार्यक्रम बना। माता पिता ही होते हैं, तो माता पिता से मिलना, और काफ़ी लंबे समय बाद हम जा रहे थे। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी कि आप हमारे साथ चलिए हमारे घर, और वहाँ जो लोग हैं उनको ब्लेस कीजिए, माता पिता को ब्लेस कीजिए। और जो शायद थोड़ी कटुता है रिश्तों में, और जो लोग रास्ता भटक रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा रास्ता दिखाएं। क्योंकि मैं तो शुरू से ही मेरा एक नियम है, चाहे अपने से कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम उसके प्रति कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते कि हम उसे दुश्मनी के रूप में पाल लें, या उसे किसी द्वेष के रूप में हम उसको देखें। सबके भले के लिए कामना करनी चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो उस समय गुरुजी हमारे साथ घर गए थे, और हमें रास्ते में भी और घर में भी फ्रेगनेंस रूप में दर्शन दिए। और एक दिन तो रात में मैं कहीं अपने पड़ोस में कहीं चाचा के पास गया था, और रात को मैं उनके घर से आता हूँ तो क्या देखता हूँ, जिस कमरे में गुरुजी को हमने स्थापित किया था, उस रूम में इतनी फ्रेगनेंस थी। और मैंने वाइफ को उस वक्त नींद में थी, तो मैंने उसको उठाया। मैंने बोला कि आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा, देखो गुरुजी के। तो उसने उठते ही और मेरी मम्मी भी, हमारे जब भी मैं गांव जाता था, हमारी मम्मी भी हमारे रूम में ही वहीं वो सोती हैं। तो मम्मी को भी वो चीज़ का एहसास हुआ। तो मम्मी हमारी ने उस वक्त गुरुजी के स्वरूप को प्रणाम किया था। तो संगत जी, ऐसे ऐसे अनुभव गुरुजी देते हैं। और उसके अलावा बहुत ऐसे काम हुए कि जो हमारे जीवन में, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतने प्यारे प्यारे अनुभव हैं। एक बार मेरी बेटी बीमार हुई थी, तो उस समय भी कोरोना काल था, बहुत उसकी सीरियस कंडीशन हो गई थी, उसको उल्टियाँ और दस्त लगे हुए थे, और वो रुक नहीं रहे थे। और वो कभी भी बेटी इतनी वो नहीं हुई, इतनी कमज़ोर नहीं पड़ी। लेकिन उसने बोली, पापा मुझे कहीं ले चलो,
मेरी हालत ठीक नहीं है। तो उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गया। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उस वक्त प्रॉब्लम थी। तो मन में एक विचार आ रहा था कि जाऊंगा तो इसको कहाँ लेके जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोशिश करता हूँ कि इसे एम्स वगैरह या किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले सकता हूँ जो बढ़िया वाला है। तो ये मन में विचार आ रहा था, लेकिन उससे पहले फर्स्ट एड देना ज़रूरी था। तो अचानक ही मैंने वाइफ को बोला कि मैं बेटी मेरे जब बीमार थी तो वो मुझे अपने पास से हिलने नहीं देती। मैंने वाइफ को बोला कि तू ऐसे कर कि वो सामने हमारे एक BMS डॉक्टर हैं, वो GMS है या शायद BMS हैं वो, तो वो पास में ही है, तो B ब्लॉक में। तो मैंने बोला कि तुम आप जाओ और उनको ना बोली, मैं उनको मुझे उनके घर का नहीं पता, मुझे एड्रेस नहीं पता, उन्होंने अभी शिफ्ट मुझे पता नहीं। मतलब वहाँ कहीं भी जाके पंडित जी से, मंदिर वाले पंडित जी से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे। संगत जी अब यकीन मानिए, वाइफ अब घर से बाहर ही निकली थी तो वो डॉक्टर साहब उसी हमारी गली में आ रहे थे। और ये सब ऐसे नहीं होता, ये संयोग ऐसे नहीं बनते। उस वक्त मैं गुरु जी से प्रार्थना करी, मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना, हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और ना मेरे पास पैसा है और मेरी बेटी बहुत संकट में है। और उसी वक्त वो मिले, वो आए, उन्होंने बेटी को देखा, एक टैबलेट दी, फिर उन्होंने वाइफ को साथ ले गए कि मैं कुछ दवाई देता हूँ, उससे इनको फ़र्क पड़ेगा, कुछ केले वगैरह उन्होंने दी। तो जो सुबह 1-1.5 घंटे से उनके ना वॉमिटिंग उनकी रुक रही थी, ना उनके दस्त रुक रहे थे, वो गुरुजी ने उनको माध्यम बना के भेजा। तो वो उन्होंने जब टैबलेट दी तो वो टैबलेट बोलते कि 10-20 मिनट तक ये इसको दोबारा वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये टैबलेट अंदर रहेगी 10-15 मिनट अगर काम कर गई तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगी। तो उसके बाद बेटी को काफ़ी वीकनेस, उसके पानी की कमी हो रखी थी, तो उसके सारा जो उसका प्राथमिक उपचार वो हुआ, तो वो सारा घर में ही हो गया था, सब कुछ ठीक। तो ऐसा गुरुजी ऐसे ऐसे मतलब आप कभी कल्पना भी नहीं करते हो, आप इतनी मुसीबत में होते हो और उस मुसीबत को गुरुजी एक चुटकी बजाकर उस मुसीबत को आपके दूर कर देते हैं। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन उस वक्त मैं गुरुजी के मतलब मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरे ऑफिस की बात है, तो जहाँ ऑफिस में था मेरे जो मालिक थे वो गुरुजी को मानते थे, वो गुरुजी के भक्त थे, वो गुरुजी को गुरुजी ने उनको अपनी शरण में लिया हुआ था। तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा और मैं सामने उनके सामने गुरुजी का जहाँ स्वरूप था उसके सामने ही वो एक हॉल था, वो उसके सामने सोफ़ा लगा होता था। मैं सोफ़े पर जब भी जाता था यहाँ ऑफिस से, तो थोड़ी बाहर से जब भी जाओ तो थोड़ा ऐसे आदमी पसीना वगैरह या कुछ ऐसा थकावट होती है, तो मैं वहाँ रिलैक्स होने के लिए वहाँ बैठ जाता था। पता नहीं क्यों, अपना रूम जहाँ मेरा कैबिन था पास में था, लेकिन मैं अपने कैबिन में जाकर मैं पहले वहीं बैठता था। शायद ये गुरुजी की ही इच्छा थी, लेकिन मैं उस वक्त गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो मैंने एक बार स्वरूप को निहारा और देखा, तो मैंने उनको पूछा कि सर ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये हमारे गुरुजी हैं। और इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, और ना ही मैंने पूछा, ना ही उन्होंने बताया, ना ही उन्होंने पूछा। मैंने सोचा कि हो सकता है भाई अमीर लोग हैं, इनके गुरु भी तो इनके उसी हिसाब से होंगे, मुझे माफ़ करना गुरुजी। उस वक्त मेरे मन में यही भाव आया था कि मैं अमीरों के गुरु भी अमीरों की तरह होते हैं भाई, हमारी कहाँ पहुँच है इन तक जाने की। तो ऐसी भावना उस वक्त मेरे तुच्छ भावना मेरे मन में आई। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है भाई, हर किसी इंसान का अपना जीवन का अपना एक रास्ता होता है, अपना होता है। तो मैं आता जाता था, मैं वहाँ आके झुक के प्रणाम जरूर करता था, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में शुरू से है। लेकिन ये कभी मतलब उसको उस बात को, क्योंकि गुरुजी की इच्छा नहीं थी तब। अगर गुरुजी की इच्छा होती तो गुरुजी उसी वक्त मेरा हाथ थाम लेते। तो मैं उस वक्त भोलेनाथ भोलेनाथ करता रहता था, और उनका मैं नित्य, और वो हमारे को उसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक शिवलिंग स्थापित था, किसी ने किया हुआ था, किसी एम्प्लॉय ने। तो वहाँ मैं रोज़ जल चढ़ाता था, और वहाँ फूल ताज़े मिल जाते थे, वहाँ ताज़े फूल बेल पत्थर मिल जाते थे उसी कॉम्प्लेक्स में। तो ये नित्य मैं नियम करता था, और करने के बाद मैं आके वहाँ सामने गुरुजी के स्वरूप के सामने जरूर बैठता था। तो वहाँ मेरे को अचानक एक बार मेरे को अटैक आया था, और मेरी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई थी, मेरे को सांस भी नहीं आ रहा था, और मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मेरे कानों में मेरे को वो धड़कन सुनाई दे रही थी। तब मैंने कहा गुरुजी से प्रणाम। मैंने और डॉक्टर से उस वक्त कंसल्ट किया, फ़ोन कराया मैडम ने, तो बोलते कि इनको ये हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, और ये हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये सुन के मैं उस वक्त थोड़ा आदमी घबराता ही, अपने बच्चों की तरफ देखता, अपने परिवार की तरफ देखता है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, मैंने भोलेनाथ से, मेरा हे भोलेनाथ, मैंने ज़िंदगी भर आपका निस्वार्थ आपकी भक्ति करी है, मैंने कुछ भी ज़िंदगी में नहीं, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, और मेरा मतलब
समाज मतलब जिसको हम परिवार बोलते हैं, जो हमारे आसपास के रिश्तेदार होते हैं, मतलब कोई भी बंदा नहीं है मेरे जाने के बाद जो मेरे बच्चों के मेरे हेल्प कर सके, सिवाय मेरे बूढ़े माता पिता, जब बूढ़े मेरे सास ससुर। लेकिन माता पिता में भी वो भी दूर रहते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है उनके बच्चों के साथ जितनी हमारे बच्चों के, मेरे ससुराल वालों के, मेरे बच्चों के नाना नानी के साथ है। तो मैंने चल वो तो हैं, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में हैं। तो ये मन में उस वक्त विचार चल रहा था, और पता नहीं मेरे दिमाग में मेरे को मेरे मेरे ऑफिस के जो ऑनर थे वो भी मेरे को बोले, मैडम भी बोले, सर आप गाड़ी कर देते हैं, अब आपको टैक्सी मंगवाते हैं, आपको ले जाते हैं अपनी गाड़ी में, निजी में या टैक्सी में ले जाते हैं, आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले चलते हैं। तो मैंने उनको पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मैंने मना कर दिया। मैंने वाइफ को बुलाओ, और मेरे वाइफ और मेरे ससुर हैं वो आएंगे, अगर वो आते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। तो वहाँ मैं बैठ गया। फिर मेरे को मैडम ने ठंडा पानी वगैरह दिया, मैंने पानी वगैरह पिया, और उसको सांस मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने प्रार्थना करी, उस वक्त अपने मन में अरदास करी, तो उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ। मतलब सुकून तो उतना भी तब भी नहीं था, तब भी उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही थी। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी उस वक्त, भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे कोई, ये तो मेरे को बता रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, माइनर अटैक मेरे को, लेकिन प्रभु मेरी कुछ भी ना हो, ये आप पे निर्भर है, आप सब कुछ साफ़ करने वाले हैं। अगर आदमी की समस्या भी हो तो उसको कैसे ख़त्म करते हो आप चुटकियों में, ये मैंने अपने जीवन में देखा है। तो मेरे साथ मेरी आपसे प्रभु यही इच्छा है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी ना हो। और उसके बाद फिर मैं गया हॉस्पिटल में, मैंने टेस्ट वगैरह, मेरे को बोला कि इनिशियल टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाओ, ये मतलब उसमें एंजियोग्राफी वगैरह हुई मेरी। तो वो एंजियोग्राफी भी करने वाली डॉक्टर जो थी बहुत ही कोऑपरेटिव थी, और बहुत ही उन्होंने समय भी ज़्यादा लिया। वैसे तो जितना समय लेते हैं उससे डबल, मैडम बोलती कि डॉक्टर ने बताया कि हम जितना समय लेते हैं उससे डबल समय लिया। पता नहीं वो सब गुरुजी की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा था। और जब मुझे ये चीज़ हुई तो मैं उस गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठा था, और उस वक्त मेरे मन में जब विचार जो आया था कि नहीं जाना हॉस्पिटल, और शायद गुरुजी की ही इच्छा थी। तो उसके बाद फिर मन में एक विचार आता कि थोड़ा टेस्ट करवा ले, मन की शंकाएं दूर हो जाएंगी। ये भी सब गुरुजी ने, तो मैंने वो टेस्ट करवाया एंजियोग्राफी। तो उसमें जब एंजियोग्राफी कर रही थी मैडम, तो वो मेरे को बोल रही थी कि सर लगता है आप बहुत लक्की हैं, बहुत भाग्यशाली। बोलते नहीं तो एंजियोग्राफी हम करते हैं तो एंजियोग्राफी ज़्यादातर उन्हीं की सजेस्ट की जाती है जिनको प्रॉब्लम होती है। तो आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे दिख रही दूर दूर तक, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छी तरह से करेंगे, इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे, अच्छी तरह पे इस पे काम करेंगे। क्योंकि जो मेरी डॉक्टर थी आशा खन्ना, वो उनके साथ मेरे बहुत ही फैमिली रिलेशन थे, और उन्होंने बोला था ये मेरे बच्चे की तरह है और इसको इसी तरह ट्रीट करना, और इसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो बात करी होगी उन्होंने, ये सब गुरुजी की कृपा से ही ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मेरा सारा ही बड़ा नॉर्मलाइज तरीके से हो गया। और जब मेरी एंजियोग्राफी ख़त्म हुई और उसके बाद मुझे मैडम ने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि सर आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको दूर दूर तक कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, उस वक्त तो मेरी इतनी कंडीशन। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि मैंने हो सकता है भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन ली, और जो मैं अरदास कर रहा था कि मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद उन्होंने ऑल्टर वगैरह लगा के वो जो जो 48 घंटे तक आपका बॉडी चेक करते हैं वो भी किया, उसमें भी सब नॉर्मलाइज, हर टेस्ट में नॉर्मलाइज, जितने भी हार्ट के टेस्ट होते हैं सब में नॉर्मलाइज रहा। और डॉक्टर भी हैरान थे कि ये हो कैसे गया, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी इनकी जो उस वक्त उन्होंने, जब मेरा पल्स रेट बढ़ा हुआ था, मेरा सब कुछ था, उन्होंने देखा थी वो कंडीशन। तो वो उसके बाद सब नॉर्मल हुआ, आज तक मैं उसके नॉर्मलाइज हूँ, लेकिन मैं प्रिकॉशन ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि गुरुजी भी बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से 10% करिए, बाकी गुरुजी बोलते हैं मैं बैठा हूँ आपकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने हमें ऐसी कंडीशन से, ऐसी जीवन की ऐसी मुश्किलों से बाहर निकाला हुआ है। और उनके ड्रीम दर्शन तो मुझे कभी हुआ ही नहीं कि ऐसा कि किसी हफ्ते उनको ड्रीम दर्शन ना गुरुजी के हों। और गुरुजी बहुत ही हमारे प्यारे हैं, बहुत ही न्यारे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम, कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले बेटी की एडमिशन को लेके हम बहुत चिंतित थे। बेटी तो हमारे पढ़ने को गुरुजी की कृपा से, बच्चे दोनों ही बहुत पढ़ने को गुरुजी की कृपा से अच्छे हैं, और बेटी शुरू से ही टॉप करती आ रही है। तो ऐसी मतलब, लेकिन फिर भी माता पिता के मन में एक दुविधा होती है कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी नहीं सकते। अगर सरकारी में हमें एडमिशन लेनी है, हम जनरल कैटेगरी से हैं, और जनरल कैटेगरी में तो फिर और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मेरिट के इशू बनते हैं। तो
ये सारी चल रही थी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि गुरुजी सब कुछ जो है वो आसान कर देंगे। तो मैंने बेटी को बोला कि आप गुरुजी की ही शरण में, मेरे दोनों बच्चे गुरुजी की शरण में रहते हैं, गुरुजी का ध्यान करते हैं, गुरुजी को भोग लगाते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो नियम करने होते हैं। और तो मैंने उनको बोला कि मैंने और उनको एक ही बोला, मैंने गुरुजी ने अगर आप हमें हमारे परिवार को अपनी शरण में लिया है तो बेटा पूरी ज़िंदगी भर उनकी गुरुजी के साथ हमेशा गुरुजी के ध्यान रखना। अगर गुरुजी ने साथ छोड़ दिया तो ज़िंदगी में तुम कहीं कामयाब नहीं होंगे। तो ये बातें उनके जहन में हैं बच्चों के। वो बेटी मेरी गुरुजी को बहुत मानती है, दोनों बेटा भी बहुत मानते हैं, तो उन्होंने भी करी होनी अपनी तरफ से अरदास, मैंने भी अपनी तरफ से अरदास करी कि गुरुजी। संगत जी, अब यकीन मानिए बेटे ने 3 जगह अप्लाई किया और तीनों ही जगह वो मेरिट में रही और तीनों ही जगह उसका नाम आया। फिर उसने अपनी मनपसंद जो उसको चूज़ करना था जो कोर्स, वो उसने किया। हमारी तो और मेरी भी मन में वही इच्छा थी कि मेरी बेटी जो मैं चाहता हूँ शायद मेरी तरफ से, लेकिन मैं थोपता नहीं हूँ अपने बच्चों पे कि ये मेरी, मैं अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा के रखता हूँ। लेकिन वो गुरुजी ने वो बेटी और मेरी चॉइस को एक जैसा किया, जो हम चाहते थे वही किया हमारे परिवार में। और उसको बड़ी आसानी से उसने उसकी रैंकिंग भी ऊपर थी। और ये बात जो होती है ना, ये सारा गुरुजी की ब्लेसिंग से होती है। और बेटी मेरी ने, आप यकीन मानिए संगत जी, उसने तैयारी भी नहीं की थी, वो तैयारी वो दूसरे 2 की करती रही और नंबर उसका तीसरे कोर्स में आया। और उस कोर्स की उसने तैयारी भी नहीं की थी। लेकिन वो जो बच्चा गुरुजी की जिस पर ब्लेसिंग होती है, जिसको गुरुजी ने अपना ज्ञान दिया होता है, विद्यादान दिया होता है, उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ हो। तो गुरुजी ने हमें डर था कि तैयारी नहीं है और ये तो, लेकिन बाकी 2 जगह था, लेकिन वहाँ खर्चा था, तो वहाँ खर्चा ज़्यादा था। और हमें इस चीज़ को भी देखना कि हमारे फाइनेंशियली जो है, जो धीरे धीरे हालत सुधर रही है, उसमें कैसे होगा। लेकिन गुरुजी का मैसेज बार बार मैसेज आता है कि तुम चिंता मत कर, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे किस बात की चिंता है, मैं तेरी हर चीज़ मैंने करूँगा। और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, सब काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं, सारी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सारी ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो संगत जी, मैं एक अपने अनुभव से ये बताना चाहूँगा कि गुरुजी जो है ना, जब आप गुरुजी आपको आपका हाथ थामते हैं तो वो अपनी इच्छा अनुसार आपकी सब कुछ, पहले तो आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको गुरुजी की परीक्षाओं में पास भी होना होता है। तो वो तो हमेशा ही आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है या कुछ होता है, वो सारी ही गुरुजी की, पता नहीं उसने गुरुजी ने आपका कितना बड़ा भला किया है। जो संकट आप पर अब आया, वो संकट आपको ऐसी स्थिति में आता है कि जब आप सहन ना कर पाते, चाहे वो शारीरिक संकट हो, चाहे फाइनेंशियली संकट हो। तो जो भी होता है ना, गुरुजी आपके कर्मों के हिसाब से उसको धीरे धीरे उसको ख़त्म करते जाते हैं। तो हमें ये सारे कष्ट सहन करने चाहिए। और उस समय, जब हम कष्ट के समय भी हमें गुरुजी का ध्यान करना चाहिए कि गुरुजी आपने जो किया वो अच्छा किया। तो जो प्रभु करते हैं, जो मेरे ईश्वर करते हैं, वो अच्छा ही करते हैं और हमेशा ही अच्छा ही होता है जब आप उनकी शरण में हो। तो जीवन आपका बहुत ही सरल बन जाता है, एक जीवन को एक नई दिशा, नई आशा, हर सुबह आप एक बड़ी उसके साथ, उम्मीद के साथ जीवन में अपने जीवन को प्रारंभ करते हो। संगत जी, आप यकीन मानिए कि मेरा कुछ समय से इतना मतलब शुरू में तो मेरा ठीक था कि मैं सुबह उठता था और गुरुजी का नित्य नेम करता था, उसमें भोलेनाथ जी का जो, लेकिन कुछ एक समय से मेरा ऐसा बिगड़ा हुआ था कि मेरा सोने का टाइम नहीं था, खाने का टाइम था। मतलब वो आदमी, जब आदमी डिप्रेस होता है, जब आदमी तनाव में होता है, तो बहुत सारी उसकी ज़िंदगी की जो है ना दिनचर्या बदल जाती है। तो कई बार मेरे को नींद नहीं आती थी, लेट सोना। तो अभी जब से गुरुजी ने हाथ थामा कुछ एक समय से, तो वो वाली रूटीन पहले वाली आ गई। अब गुरुजी पता नहीं मेरे जगह मैं चाहे रात को 12 बजे सोऊं, 11 बजे सोऊं, 1 बजे सोऊं, तो गुरुजी ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 4:30, कभी 3 बजे, 3, साढ़े 3 बजे, 3:30 बजे, कभी 4 बजे, तो ज़्यादातर 3 और 4 बजे के बीच गुरुजी जो हैं वो आपको उठा देते हैं। और वो ऐसे लगता है उस जैसे कोई पावर आपको उठा रही है। लेकिन ऐसे आप जब अपनी नींद से आप उठते हैं तो आपको बहुत थकावट, बहुत ऐसे परेशानी सी महसूस होती है, आप थोड़ा लेजी सा महसूस करते हैं। लेकिन गुरुजी जब आपको उठाते हैं, भले ही आप 3 घंटे सोए, 2 घंटे सोए, लेकिन आप एकदम अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे। ये भी एक जीवन में अनुभव है। जब ईश्वर का, उस महाशिव का, उस गुरुजी का आपके सर पे हाथ होता है, तो आप 2 घंटे की नींद में भी आप फ्रेश अपने आप को पाते हैं 3 घंटे में। ये मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है। और उठता हूँ और मुझे ऐसा लगता है किसी से पावना, उठ बेटा, अब उठ, अपनी दिनचर्या कर और अपनी जो नित्य नेम है वो कर। तो मैं उठता हूँ,
गुरु जी के स्वरूप जहाँ हमने स्थापित किया, वहाँ की मैं सारी जगह की गुरु जी का आश्रम की सफाई थोड़ी जो भी हमसे हो पाता है वो करते हैं। तो पोछा पाछा मैं खुद लगाता हूँ, कई बार वाइफ लगाती है, तो लगा के अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ तो मैं लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैं गुरु जी का ध्यान करता हूँ। तो ये सब गुरु जी ने मतलब इतने बदलाव ज़िंदगी में लाए हैं। नहीं तो 8-8 10-10 बजे तक को पता ही नहीं होता था, नींद नहीं आती थी, जैसे सोए रहना जबरी, उसके बाद परेशानी में सोचते रहना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और संगत जी हमने 2-3 बार घर में छोटे छोटे सत्संग भी किए, और गुरु जी ने फ्रेगनेंस रूप में पूरा कमरा हमारा एक बार गुलाबों से पूरे महक गया, इतनी खुशबू गुरु जी की आती है। तो गुरु जी अपने होने का एहसास हर पल आपको करवाते हैं कि मैं आपके अंग संग हूँ, आपके साथ साथ हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। एक जगह मैं कहीं गया था अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने बोला कि मुझे लगता है इस एरिया में गुरु जी का कोई गुरु जी का अनुयायी कम ही होंगे। अब संगत जी यकीन मारिए, ऐसा मेरा सोचना था। तो सबसे पहले तो मुझे गुरु जी ने वहाँ फ्रेगनेंस दी, और ऐसी जगह दी जहाँ कोई आसपास में कोई था ही नहीं। और 2 बार गुरु जी ने वहाँ अपनी फ्रेगनेंस रूप में दर्शन दिए। और उसके बाद जहाँ भी देखूँ वहाँ गुरु जी ब्लेसिंग, जय गुरु जी शुक्राना, ऐसी गाड़ियों की लाइन लगी। मतलब इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, मतलब कहीं कहीं रास्ते में खड़ी है। तो मैं एकदम हैरान हुआ। मैंने हम पहले भी यहाँ आते थे लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये गुरु जी की आजमाइश हो जाती है। गुरु जी को कभी भी हमें गुरु जी के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि गुरु जी की संगत, गुरु जी के अनुयायी हर संसार में हर जगह हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि गुरु जी का यही गुरु जी की महानता है। हमारे बगल में भी कोई रहता होगा लेकिन हमें पता नहीं होगा। जिस पे गुरु जी ने ब्लेसिंग करनी है उस पर गुरु जी ब्लेसिंग करते हैं। और ये बहुत ही एक सुखद अनुभव है कि हमें गुरु जी की प्रेजेंस का, हर जगह प्रेजेंस का पता चलता है। संगत जी एक मेरा और बड़े मंदिर का मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं बड़े मंदिर गया था पीछे अपनी फैमिली के साथ। तो बेटा मेरे साथ था, तो मैं बेटे से ऐसे बात करी, मैंने बेटा आज भीड़ बहुत है, आज भीड़ तो वैसे रोज़ होती है लेकिन उस दिन गर्मी भी थी। तो मैंने पहले बोला गुरु जी गर्मी बहुत है। तो एकदम से मौसम एकदम गुरु जी ने 5-10 मिनट के अंदर ही वो मौसम एकदम खुशनुमा बना दिया। तो उसके बाद मैंने बोला गुरु जी देखो, कभी आपके मंदिर में ऐसे जितनी भीड़ है, कभी ऐसे होता है कि पीछे मैं खड़ा हूँ और पीछे की रो खाली हो जाए? संगत जी मैं इतना सोचा ही था, उसके अगले 1 मिनट में मैं खड़ा था, और आप यकीन मानिए मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पीछे कोई भी नहीं था। क्योंकि हम वहाँ रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, वहाँ गुरु जी का ध्यान करने के लिए, जहाँ गुरु जी की समाधि है वहाँ की बात है। हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, जो लोग आ रहे थे वो चले जा रहे थे, आगे हम जाने दे रहे थे कि चले हमें थोड़ा यहाँ ध्यान करना है। वह खड़े तो नहीं होने देते, लेकिन हमने अंकल से करी थी कि हम थोड़ी देर के लिए, तो वो हम धीरे धीरे चल रहे थे। तो लोग पीछे वाले जो हमारी लाइन वाले वो आगे निकल गए, कोई दूसरी लाइन में हो गई। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे पूरी लाइन खाली थी, और उसमें इक्का दुक्का 2-3-4 लोग होंगे गेट तक। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने ये कैसी बात कह दी, और गुरुजी ने वो बता दिया बेटा कि जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारे मन में ख्याल आते हैं। तो मतलब एक तरह से मैं उस बात को लेकर मैंने बेटा भी हैरान हुआ। बेटा बोलता पापा जी ऐसे नहीं करना चाहिए, जो गुरुजी की आजमाइश हो जाती है, गुरुजी हम गुरुजी से ऐसा थोड़ा कह सकते हैं। मैंने बेटा कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी ने अपना वो दिखा दिया कि तुम जैसा सोचते हो मेरी सोच उससे भी कहीं, तुम मेरी सोच के आसपास भी नहीं कहीं टिकते हो। तो वो मेरे को थोड़ा एक है, तो मेरा वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गुरुजी की मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की प्रेजेंस का वो एक्सपीरियंस है। लेकिन वो एक थोड़ा सा मेरे को मन में थोड़ा खटका भी लगा कि मेरे को ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। तो ऐसे ऐसे संगत जी आपको अनुभव गुरुजी देते हैं। तो गुरुजी का जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा ही अपनी संगत को मिलती हैं, अपने बच्चों को मिलते हैं, बशर्ते आप बिना निस्वार्थ भावना से गुरुजी की सेवा करें। गुरुजी कहते थे कि संगत को, वो अंकल थे शायद नरेंद्र अंकल थे, उनसे कहते थे कि लोगों को, संगत को बोला करके कुछ चीज़ों को ना मांगे, गुरुजी से गुरुजी को ही मांगे, अर्थात ईश्वर के अपने आप को समर्पित कर दें, पूरी तरह से गुरुजी के आगे सरेंडर कर दें उनको अपने आप। तो जब आप सरेंडर करते हो तो गुरुजी अपने आप ही आपके सारे ही कष्ट हरते हैं।
तो मैंने भी अपने आप को गुरुजी के आगे सरेंडर किया। मैंने कभी भी गुरुजी से ये नहीं कहा कि मैं चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हूँ। तो एक बार मैं गुरुजी से वार्तालाप जरूर करता हूँ, उनके स्वरूप के सामने बैठ के, गुरुजी कैसी दुनिया है आपकी, जिसमें सगे अपने जो अपने खून के रिश्ते हैं वो भी आपका साथ नहीं देते, वो भी ऐसे क्यों बदल जाते हैं। तो उसमें मेरे को मैसेज आते हैं कि दुनिया की ये भीड़ है और भीड़ में ऐसा ही होता है, यही तो है। अगर तुम भीड़ में हो तो तुम्हें भीड़ में से कैसे निकालना है, ये मेरी इच्छा पे निर्भर करता है। तो ऐसे ऐसे गुरुजी के मैसेज आते हैं, ऐसे ऐसे गुरुजी इंट्यूशन देते हैं आपके, और टेलीपैथी के जरिए गुरुजी से बात होती है, और जो मैं सोच रहा होता हूँ वही गुरुजी, जो अनुभव टेलीपैथी के जरिए जो बात करता हूँ वही अनुभव गुरुजी उस वक्त हमें महसूस करवाते हैं। और इससे पता चलता है कि गुरुजी हमारे आसपास हैं, हमारे अंग संग हैं और हमेशा ही हमारे रक्षा करते हैं। तो ऐसे ऐसे अनुभव गुरुजी ने दिए हैं, इतनी बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, इतनी बार खुशबू दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। तो मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी को, अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी के चरणों में समर्पित कीजिए। फिर देखिए गुरुजी आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाते हैं, कैसे आपको ज़िंदगी को एक नई दिशा देते हैं। और इसी जीवन की नहीं, आपके इस जीवन के बाद का जो आपका सफ़र है उसको कैसे गुरुजी सरल, सुगम और सुंदर बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग के बीच कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके लिए मैं सर्वप्रथम मेरे मेरे गुरु पिता, मेरे पिता परमेश्वर, महाशिव गुरुजी से मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप संगत से भी क्षमा चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ, एक मंत्रोच्चारण के साथ, जो गुरुजी का ब्लेस मंत्र है, जो हम पर कृपा बरसाता है। उसी मंत्र के साथ गुरुजी का शुक्राना करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, जय संगत जी।